बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया, इसके तमाम पार्ट डिस्कस किए। ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो आज हम इसका क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं और उसका आगे से वन हम लोग सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली लॉन्ग तो आते ही हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके सामने मैंने फार्मूला लिखे हैं। ये फार्मूलाज आप अगर देखें तो सब इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव फार्मूलाज, ये मैं डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज है उस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास जीरो आता है। और अगर हमारे पास एक्स की पावर में कुछ दे दिया जाए तो जो एन होता है जिसकी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से हम लोग एक चीज़ को -1 कर देते हैं। ये फार्मूला है। ओके, ये रूल है। ये आपको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि अभी आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे जो मैंने तमाम फार्मूलाज लिखे हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, टेन का सेकंड स्क्वायर, कोसेकंड का माइनस कोसेकंड स्क्वायर, कॉट कॉट स्क्वायर, सॉरी कोसेकंड एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये तमाम फार्मूला जो है आपने ज़हन में रख लेनी है क्योंकि आगे यूज़ होने हैं। ओके, अगर आप 2.5 सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की होंगी और प्रीवियस एक्सरसाइज में ये तमाम चीज़ें आप लोग यूज़ करके आ चुके हैं। तो ये फार्मूलाज हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, तो जब आगे यूज़ होंगे तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं। ये आगे एक और मैंने फार्मूला लिख दिया। ये तो पावर रूल है और ये हमारे पास क्वोशंट रूल है। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उसका हमारे पास उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, नीचे हमारे पास जो नीचे वाली टर्म इधर होती है उसका स्केयर आ जाता है और ऊपर पहले नीचे वाली टर्म फिर साथ में ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म, ऐसे ही नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब आगे हम लोग जब इसको एक्सरसाइज में फर्दर यूज करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, तो डी स्टूडेंट्स अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आपके पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें वो हमें कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ओके, वेरिएबल इन्वॉल्व्ड मतलब जो क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी कि इसमें एक्स है, इसमें थीटा है, इसमें भी थीटा है, इसमें एक्स है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट से, इसको थीटा के रिस्पेक्ट से, इसको थीटा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अभी हम लोग उसको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है कि एक्स केयर सीकेंट 4x, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। ओके, हम लोगों ने करना तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो सबसे पहले आपने हमेशा इसमें ये स्टेप करना है कि आपने इसको एज्यूम कर लेना है, इसको आपने एज्यूम कर लेना है या लेट कर लेना है y। तो y इज इक्वल टू एक्स केयर सीकेंट 4x। जब ये चीज़ कर लेंगे उसके बाद आपने कर देना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स, इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये ये जब हम लोगों ने अप्लाई कर दिया ये तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब हम लोगों ने करना है इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा वो भी हमें पता चलता है। तो ये कुछ यूँ हमारे पास आएगा, एक्स केयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड 4x प्लस सेकंड 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स केयर। अच्छा जी, ये कैसे आया है? जब हमारे पास दो फंक्शन जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, अब एक्स केयर एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स केयर एक फंक्शन है और सेकंड 4x एक फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या फिर उनका प्रोडक्ट हो रहा हो तो उस टाइम हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और वो हमारे पास कैसे होता है, जो पहले वाली टर्म है उसको ऐसे ही लिख के साथ में इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेना हम लोगों ने, प्लस ये वाली टर्म जो है हमने ऐसी लिख के जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ये सिंपल सा प्रोडक्ट रूल है, ये मैंने लगा दिया है। अब हम लोगों ने आगे इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम लोग इनका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास टर्म कुछ यूं बन जाएगी। ये देखें, एक्स केयर हमारे पास एज इट इज आ गया सीकेंड 4x। अच्छा, सीकेंड 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जो मैंने सबसे पहले आपको एक टेबल शो कराया था वहां पर सीकेंड जो है सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिखा होता है, वो होता है हमारे पास सीकेंड 4x tan 4x। ओके, वहां पर एंगल x था, यहाँ पर एंगल 4x है। ठीक है, तो सीकेंड 4x tan 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। वहां पर एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया गया था, यानी कि 4x का डेरिवेटिव नहीं लिया गया था क्योंकि वहां पर सिर्फ x था और उसका डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए नहीं लिया था। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। उसके बाद प्लस सीकेंड 4x हमारे पास ऐसे ही आ गया और उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। वो कैसे आएगा आपको पता है, x की पावर उसने हमें दे दी है 2 और जब पावर आ जाए तो पावर रूल लगाते हैं। तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 2 -1 होगी, 2 में से 1 अगर 1 आया तो उसको लिखे ना लिखें तो 2x बन जाता है। तो ये डेरिवेटिव हम लोगों ने
ले लिया है। ओके, तो आगे इसको फर्दर हमारा एक और आई थिंक डेरिवेटिव लेना होगा 4x का। तो ये देखें, ये सब यहाँ तक टर्म्स तो ऐसे ही आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर सीकंड 4x tan 4x, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब हमारे पास इस किस्म की टर्म आ जाए, यानी कि 4x आ जाए या 3x आ जाए 2x आ जाए, तो जो कांस्टेंट होता है यानी कि जो 4 है वो स्टार्ट में आ जाता है, फिर साथ x का डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं जो साथ वाली टर्म होती है। क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है 4 प्लस ये जो है 2x शुरू में लिख दिया है, सीकंड 4x हमारे पास ऐसे ही आ गया है। ओके, तो ये था। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक तो इसमें 2 कॉमन है और एक सीकंड 4x कॉमन है। देखें ना, सीकंड 4x इस टर्म में भी है, सीकंड 4x इस टर्म में भी है, ठीक है। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हमारे पास 4 है, उसमें हमारे पास 2 है, तो 2x सीकंड 4x इसमें कॉमन हम लोग ले लेंगे, इनटू हमारे पास 2x tan 4x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, कॉमन लेना तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं ये चीज़ भी समझा दूंगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि उसमें उसने हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है tan क्यूब थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको हम लोगों ने लेट कर लिया है y लेट करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर देना है इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो हमारे पास थीटा है। तो इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड पे डी बाई डी थीटा अप्लाई कर देंगे, इधर भी हम लोग डी बाई डी थीटा अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक ये चीज़ होगी। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखें इसका हमने डेरिवेटिव कैसे लिया है, एक tan क्यूब थीटा है, एक सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये दोनों वो हैं क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया, सेम ऐसे ही हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने जो शुरू में फार्मूला बताया उसमें प्रोडक्ट रूल नहीं बताया, लेकिन बहुत इजी है, उम्मीद है आपको आता होगा क्योंकि आप एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं। ओके, तो आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जब हम लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो सिनेरियोज हैं उनको देखते हैं, तो tan क्यूब थीटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग ले लेना है इस चीज़ का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो पीछे डेरिवेटिव पढ़े हैं वो हम लोगों ने सिर्फ सीकेंट का या tan का वो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर दे दिया गया यानी कि सीकेंट की पावर दे दी गई है। पावर दे दी गई है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ अप्लाई होगी, पावर रूल अप्लाई होगा। ओके, तो जब हम लोग इसके अंदर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 2 स्टार्ट में आ गया। सीकेंट थीटा की जो पावर है 2 माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि जो 2 है उसमें से 1 निकाल देंगे, 2 में से 1 निकलने 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया। यहाँ तक चीज समझ आ गई। उसके बाद डी बाई डी थीटा सीकेंट थीटा, ठीक है। क्योंकि जो पावर की नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव भी हम लोग साथ लेते हैं, तो डी बाई डी थीटा सेकंड थीटा हमारे पास आ गया, प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, इधर भी हमारे पास tan की पावर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास लग जाता है पावर रूल, तो 3 हमारे पास आ जाता है स्टार्ट में। ओके, 3 स्टार्ट में आ गया। उसके बाद जो tan है उसकी पावर 3 माइनस 1 होगी, जो कि हमारे पास 2 बचता है, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, उसके बाद जो पावर की नीचे वाली टर्म है उसका भी हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना होता है साथ में, तो डी बाई डी थीटा tan थीटा हमारे पास आ गया है। ओके, तो आगे अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये देखें, tan क्यूब थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया, 2 सेकंड थीटा ऐसे ही आ गया। इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास सेकंड थीटा tan थीटा हमारे पास आता है। इसका डेरिवेटिव जो होता है ना सेकंड थीटा का, वो हमारे पास होता है सेकंड थीटा tan थीटा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। आप देखिए यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करें तो वो 1 बन जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ गई है ये वाली टर्म। ओके, स्टूडेंट्स मैं तेज बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। अगर आपको इश्यू हो रहा है मेरे तेज बोलने से तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो इसमें कुछ चीज़ कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास सेकंड थीटा है, इसमें भी सेकंड थीटा है, तो ये कॉमन है। इसके अलावा tan भी है, तो tan भी कॉमन है हमारे पास। तो देखें इसमें हमारे पास सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्केल बनता है, ठीक है। tan इंटू tan हमारे पास tan की पावर 4 बनती है, ठीक है।
यहाँ पर सॉरी मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं की। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सीकंट थीटा और यहाँ पे सीकंट थीटा सेकंड पावर 4 बन रही है। तो सीकंट स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले में से, और जो नीचे वाले साथ में टैन स्केल भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये टैन स्केल और सीकंट स्केल जो है ना हमारा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो आगे हम लोग हमारे पास अंदर जो बचेगी टर्म वो होगी 2 टैन स्केल थीटा प्लस 3 सीकंट स्केल थीटा आ जाएगी। ओके, जैसे सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया और ये हमारा आंसर है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया है y इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 2, और डिफरेंशिएट थीटा के लिहाज से हम लोगों ने करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा इस साइड पे भी डी बाई डी थीटा हमने अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, अब क्योंकि हम लोगों ने इसका लेना है डेरिवेटिव, और अगर हम लोग देखें ये पूरी एक टर्म है और इसकी पावर हमें 2 दे दी गई है, और जब हमें इस तरह पावर दे दी जाए तो उस टाइम हम लोग लेते हैं, उस टाइम हम लोग लगाते हैं पावर रूल। तो हम लोग इसमें लगा देंगे पावर रूल। तो जब हम लोग इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। अब इस पूरी टर्म के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना है पावर रूल। ओके, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये वाली टर्म इसकी जो पावर 2 है -1 होगा। तो जब -1 होगा तो हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बचेगा। ओके, पावर यहाँ पे 1 बन जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो एंगल के सॉरी जो पावर के नीचे वाली टर्म होती है उसका हम लोग डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो डी बाई डी थीटा ऑफ दिस टर्म हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पावर रूल अप्लाई करते आए हैं, 2 स्टार्ट में आ गया, इसकी पावर में की जो 2 है उसमें से 1 माइनस कर दिया, और पावर के नीचे वाली जो टर्म होती है उसका हम लोगों ने साथ में डेरिवेटिव लिख दिया है। ओके, अब ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, इसका और इसका हम लोगों ने अलग डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखते हैं वो हम लोग कैसे लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये देखें 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया है। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, वो हमारे पास क्या बनता है। तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है ना कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा आ गया, इनटू एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा हम लोगों ने साथ में लिखना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं। ये डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, पहले भी हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया है साइन 2 थीटा का। उसके बाद हम लोग कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया है। और ये साइन 3 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 3 थीटा, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में हम लोगों ने लिख दिया है। फर्दर आगे हमारे पास 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अगर हम लोग इधर आते हैं तो एक इसका डेरिवेटिव लेंगे और एक इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, और थ्री थीटा का डेरिवेटिव 3 होता है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये 2 और ये 3 हमारे पास साथ में आ गए हैं। ओके, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप इसमें करता है, तो यहाँ तक तो वैसे ही लिख देता है, ये 2 है, इसके स्टार्ट में लिख दिया 2 cos थीटा आ गया, फिर इसके स्टार्ट में लिख दिया तो 3 cos थीटा आ गया है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। ओके, तो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने इसको हाईलाइट कर लिया है। तो अब देखते हैं जो पावर जो है ना स्क्वायर रूट होता है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो हम लोग x की पावर 1/2 लिख देते हैं। ओके, और उसके बाद जो है ना साइन x, इसका होल स्क्वायर रूट है, इस होल की पावर हम लोग 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज रखनी है, जो x का डेरिवेटिव है ना वो एंगल का सेम डेरिवेटिव है, और ये होल का डेरिवेटिव है। ओके, तो इसमें फर्क होता है। उसके बाद हम लोग इसका ले लेंगे क्यूट सा डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब हम लोग लेंगे इस बेचारे का डेरिवेटिव। तो अब देखें जो cos x की पावर 1/2 है, इसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव। तो साइन का जो cos का डेरिवेटिव है वो हमारे पास होता है माइनस साइन। तो ये हमारे पास आ गया है माइनस साइन, और क्योंकि एंगल हमारे पास x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 हमारे पास आ गया है। ओके, पावर रूल इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये हमारे पास होल का की पावर 1/2 नहीं है, बल्कि सिर्फ एंगल की पावर है 1/2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल लिख देंगे, वो हमारे पास x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लिख दिया है। फिर से मैं ये स्टेप बोल रहा हूँ, cos x की पावर 1/2 है ना, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो माइनस साइन एंगल x की पावर 1/2 आ गया, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया है, प्लस
अब ये जो है ना इसका होल की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग पावर रूल लगा सकते हैं। तो 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में, साइन एक्स की पावर जो है -1/2 हो जाएगी। -1/2 किस तरह हो जाएगी, ये जो है ना हमारे पास 1/2 -1 हो जाएगा ना, 1/2 -1 हो जाएगा, 1/2 -1 हमारे पास -1/2 आता है। आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं। साथ में d/dx ऑफ साइन एक्स का क्यों, क्योंकि जो पावर के नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव होता है, तो वो हमारे पास आ गया है। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, तो उसमें वो क्या करता है। तो देखिए माइनस साइन एक्स बार 1/2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास अब हम लोग वो लेगा इस चीज़ का डेरिवेटिव। जब इस चीज़ का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 -1 होता है। ओके, तो ये चीज़ आ गई, प्लस 1/2 साइन एक्स की पावर -1/2 एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस होता है, तो वो cos x हमारे पास ऐसे ही आ गया है। ठीक है, साथ में हम लोग एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दें, अगर d/dx ऑफ x वो 1 ही होता है तो 1 ही आ जाएगा, तो जरूरत नहीं है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको कॉमन लेके हम लोग आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, सिर्फ ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1/2 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, ये 1/2 हम लोगों ने ले लिया है कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास कुछ यूँ होगी। पहले उसने ये वाली पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी है, cos x ऐसे ही आ गया, sin x की पावर -1/2 थी ना, तो उसको वो नीचे ले गया। ठीक है, पावर माइनस जब ऊपर होने तो उसको नीचे लेके जा सकते हैं, और जब नीचे लिखेंगे तो वो हमारे पास sin x की पावर 1/2 आएगी, और 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ भी x भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो ये चीज़ आ गई, माइनस अब माइनस वाली टर्म हम लोग ने लिख दी है। ठीक है, 1/2 कॉमन लिया हुआ है, इसके अलावा बाकी सब टर्म्स हम लोग लिख देंगे। साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो क्योंकि एक्स की पावर 1/2 उसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख दिया, और यहाँ पे एक्स की पावर -1/2 उसको नीचे लेके जाके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट थे जो कि हमने डिस्कस किए। आगे हम देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है। उसके अंदर हम लोगों ने dy/dx फाइंड करना है, और साथ में वो कहता है कि इफ दिस। ओके, dy/dx फाइंड करना है, और उसने में इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, y इज इक्वल टू x cos x और x इज इक्वल टू y cos y, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पता मैं इसमें से आपको सिर्फ एक पार्ट ही कराऊं। अच्छा, देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने dy/dx फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x cos y, उसने हमें दे दिया है, तो दोनों साइड पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस साइड पे जब हम लोग लेंगे तो वो dy/dx बन जाएगा, इस साइड पे d/dx इंटू x cos y हम लोग ने अप्लाई कर दिया है। ओके, अब हम लोग लेंगे इस चीज का डेरिवेटिव, क्योंकि अब देखें x एक टर्म है, cos y एक टर्म है। ओके, ये दोनों आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो इसमें हम लोग लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। तो अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया है, x हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है, ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद d/dx ऑफ cos y। ओके, प्लस cos y हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया इंटू d/dx ऑफ x। ओके, ये चीज लिख दी, प्रोडक्ट रूल लगाया है, बहुत सिंपल सा है। x cos y है ना, एक टर्म x है एक cos y है, तो पहले हम लोगों ने x ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेटिव ले लिया cos का, फिर हम लोगों ने cos ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया x का। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी कि cos y का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास एक तो आएगा ना माइनस साइन y। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है माइनस साइन वाई। ओके, और उसके बाद हमारे पास साथ में dy/dx क्यों आया है, वो इस वास्ते हमारे पास आया है क्योंकि साथ में हम लोग ने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो एंगल हमारे पास y है, तो जब हम लोग y को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो dy/dx आ जाएगा, प्लस cos y हमारे पास एज इज dx/dx का आंसर 1 आता है, क्योंकि x है और x के अकॉर्डिंग ही x के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 1 आ गया हमारे पास। ओके, तो फर्दर आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स समझने वाली बात है, पीछे से तो हमारे पास दिए गए थे ना y इक्वल्स टू x cos y, हम लोगों ने जस्ट इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, यहाँ तक इसका माइनस साइन है, यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्योंकि dy/dx हम लोगों ने सिर्फ फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, जो एक हमारे पास ये dy/dx इस टर्म के साथ है, और एक हमारे पास इस जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे dy/dx है। ठीक है, तो ये टर्म जो है ना यहाँ पर माइनस हो रही है ना, ये देखिए माइनस का साइन है ना,
दूसरी साइड पे हम इसको ले जाएंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो दूसरी साइड पे हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस जगह पे जो चीज़ है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, और ये उधर जाएगी तो प्लस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा। समझिए ना, ये वाली जो पूरी टर्म है हम लोग इस साइड पे लेकर आ गए हैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ वो टर्म प्लस हो गया इज इक्वल टू कॉस वाई हमारे पास आ गया है। ओके, तो आगे हम लोग फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स में देखें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास वाई एक्स साइन वाई आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास कॉस आ जाता है। ये टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, ये चीज समझ आएगी ना। पहले इसको हम लोग इस साइड पे लेके गए, हमारे पास प्लस होगी, फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। ओके, जब हम लोगों ने इस चीज को कॉमन ले लिया है, तो अब अगर हम लोग देखें तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई बाई, ये चीज़ इधर से आके इधर डिवाइड हो गई है, तो और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादातर वो इस टाइप के क्वेश्चन ही देता है एग्जाम में, स्पेशली शॉर्ट में। ठीक है, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आप याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स आपने एक साइड पे कर देनी है। जब आप एक साइड पे कर देंगे, वहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके जो बाकी की टर्म बचेगी वो दूसरी साइड पे जाके आपके पास हो जाएगी डिवाइड। ओके, उसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपने इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल वाला लगेगा और चीज़ें इधर उधर करेंगे और हो जाएगा आंसर। फिर भी समझ नहीं आता, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये पार्ट है। ठीक है, दोनों एक जैसे पार्ट हैं, लेकिन शायद मैं आपको ये दोनों पार्ट करा दूं, मुझे अब याद नहीं है मैंने आगे टाइप किया हुआ या नहीं। वेल, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें वो कहता है कि cos इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x। ओके, ये चीज कहता है और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको y लेट कर लिया है। ठीक है, सिंस y इज इक्वल टू cos इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x। ओके, ये चीज आ गई। अब क्योंकि उसने बोले हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग दोनों साइड पे जो है ना डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज तो बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर दिस, ये पूरी टर्म हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने लेना है इसका डेरिवेटिव। तो अब देखें, क्योंकि हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव है ना, वो तो हमारे पास होता है माइनस साइन, पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन एक मसला हमारे पास यहाँ पर वो ये है कि जो cos x है, सॉरी cos है, उसका एंगल हमारे पास ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो साथ में एंगल का डेरिवेटिव लिखना है, तो जब हम लोग एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी होगा। वेल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन इंटू ये चीज़ आ गई, ये पूरी चीज़ हमारे पास अब एंगल है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म हमारे पास आ गया है। ओके, ये चीज़ समझ आई है ना आपको। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, हम लोगों ने माइनस साइन लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x हमारे पास बन गया है। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास, और उसके बाद साथ में डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने इस चीज़ का, यानी कि एंगल का। डी स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x पूरा ये जो चीज़ है ना, ये एंगल है। ठीक है, तो पहले इसका डेरिवेटिव आया हमारे पास माइनस साइन दिस, ये टर्म, प्लस सॉरी इनटू डी बाई डी एक्स, साथ में डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने इस एंगल का। जैसे पहले हमारे पास 2x होता था या x होता था, उसका डेरिवेटिव लेते थे, इस तरह यहाँ पर उसने हमें ये पूरी टर्म दे दी, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिख दिया है। ओके, तो आगे नेक्स्ट आपने उसने एज इट इज वही लिखी है, माइनस साइन ये टर्म उसने लिख दिया है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का जो स्क्वायर रूट है उसको उसने 1/2 लिख दिया है। क्यों लिखा है आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ फर्दर समझ आएगी। तो अब देखें, ये चीज़ समझने वाली है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखें, माइनस साइन ये टर्म हमारे पास ऐसे ही आ गई है, और उसके बाद ये जो टर्म है ना, इसकी साथ में आप पावर दी गई थी 1/2, तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास अप्लाई होगा यहाँ पे पावर रूल। जब इसके ऊपर हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे, माइनस साइन इंटू ये चीज़ जो है ना हमारे पास ऐसे ही आ गई है। अब ये जो है ना डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं इस चीज़ का, यानी कि पावर रूल लगा रहे हैं, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, इसकी जो पावर है 1/2 -1 होगी, 1/2 -1 हमारे पास -1/2 होता है, ये चीज लिख दी। उसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर के नीचे वाली टर्म, पावर के नीचे हमारे पास ये टर्म है,
तो उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने साथ में लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और पावर रूल, इनको जरूर स्टडी कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो अब देखें, ये जो है ना यहाँ तक टर्म, वो तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन एंगल हमारे पास साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 एक्स ऐसे ही आ जाएगा। 1/2 भी आ गया, और इसकी जो पावर पहले माइनस 1/2 थी, अब हमने इससे प्लस 1/2 कर दिया। और जब हमने इसको 1/2 लिखा ना, तो देखिए जो अंदर वाली टर्म है ना, उसको हमने ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, माइनस को खत्म करने के लिए ना हम चीजों को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब देखिए, इस चीज का हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस चीज का जब हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं क्वोशंट रूल, जो मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया है कि क्वोशंट रूल से जो पहले नीचे वाली टर्म का हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे वाली टर्म ऐसे लिख के ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे लिख के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये ऊपर वाली टर्म है, ये नीचे वाली टर्म है। ठीक है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने नीचे वाली टर्म ऐसे ही लिखी, डेरिवेटिव ले लिया ऊपर वाली टर्म का, माइनस ऊपर वाली टर्म मैंने ऐसी लिख दी, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव मैंने ले लिया है। ओके, है प्रोडक्ट रूल की तरह, लेकिन ये चेंज है, इसमें माइनस आता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रूल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इसका और इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो वो लेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखें कि माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ जस्ट ये हमारे पास ऐसे ही आ गया, और 1/2 हमारे पास ये जो चीज़ है, पावर 1/2 मैंने अलहदा अलहदा लिख दिया है, वो भी चीज़ हमारे पास ओके हो गई है। ठीक है, और अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब देखें, ये टर्म 1+2x हमारे पास ऐसे ही आ गई, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, वो हमारे पास डेरिवेटिव इस टर्म का 1 कैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 1 ही आता है, तो हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स हमारे पास ऐसे ही आएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2। 2 कैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2। ठीक है, 2 इसका डेरिवेटिव 2 होता है ना, तो हमारे पास जो 0 प्लस 2 होगा वो 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है 2। ये चीज़ आ गई है हमारे पास। तो आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तक तो सेम वही चीज़ है, पावर 1/2 अलग अलग मैंने लिख दी थी। ठीक है, तो अब देखें, अब जो है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म, 1+2x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ओके, 1+2x आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो है ना ये जो 2 है, इन किस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा, एक 2 और एक 2x आ गई, और इन दोनों के साथ साइन जो है माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 -2x हमारे पास आ जाएगा। ये स्टेप भी क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स को। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ना, हमारे पास -2x और 2x तो हो गया आपस में कैंसिल, और 1 - 2x जो है ना, वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है -1। ओके, तो ये -1 आ गया हमारे पास। इस स्टेप में हमने सिर्फ यही किया है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस प्रिंट हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या मिस प्रिंट कर दिया है। तो ये देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस टर्म हमारी यहाँ से माइनस जो है ना हमारे में से खत्म हो जाएगा। ओके, ये देखें यहाँ पर 2 है ना, तो ये 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा साइन, ये टर्म हमारे पास ऐसी आ गई। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये टर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 है। ओके, ये सॉरी मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 1 है। ओके, ये टर्म मैं बताता हूँ किधर गई है। ये टर्म हम लोग नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, और ये जो है ना 1+2x, ये भी 1+2x ही, तो इसकी पावर में से वो माइनस हो जाएगी, यानी कि 2 - 1/2 बन जाएगा, और बाकी की टर्म्स ऐसी रह जाएंगी। और ये 2 भी नहीं है, ये 2 जो है ना हम लोग स्टार्ट में ले गए हैं। ओके, एक ये टर्म भी नहीं है और ये टर्म भी नहीं है। ठीक है, इस 2 को भी आप इग्नोर करें और इस टर्म को भी इग्नोर करें, ये जो है ना हमारा मेन स्टेप है, इसकी जगह पे 1 है। ये चीज आ गई हमारे पास, 2 - 1/2 है हमारे पास, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास 1 + x की पावर 1/2, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ये भी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लें तो वो 3/2 बनता है, ये वो चीज़ आ गई। और ये साइन वाले टर्म हम लोगों ने आगे लिख दिया है, और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए। सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, तो उसके बाद ना कॉस के साथ इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। फिर हमने असल चीज़ इसका डेरिवेटिव हमने बार बार लेना है। फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा,
जब 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा अंदर वाली टर्म का। जब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा तो वो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आएगा। फिर हम लोग ना बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिखना है, इस टर्म को सॉल्व करते आना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसका जो आपका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है वो आपने खुद करना है। सिंपल सा मैं आपको एक इसमें बात बता दूं कि सेम है, जो यहाँ पर हमारे पास साइन है ना, वहाँ पे एक तो हमारे पास कॉज आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक जो चीज चेंजिंग है वो आएगी। इसके अलावा ये चीज़ ऊपर नीचे है, आप करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर ये सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आता है, और उसमें हमें उसने दो उसके पार्ट्स दिए हैं। तो पार्ट 1 में वो कहता है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, ठीक है, और दूसरा साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आप ये एक्सरसाइज 2.5 पढ़े हैं ना, तो आपने ऑब्वियसली एक्सरसाइज 2.4 पढ़ी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 2.4 के हैं, ठीक है। जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमने एक को जो है ना को सिलेक्ट करना है, इसको भी को सिलेक्ट करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वेल मैं आपको कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, हम लोग इसको ना वायलेट कर लेंगे, इसको हम लोग यूलेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज हम लोग ने फर्स्ट टर्म को वायलेट कर लेना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, साइन विद रिस्पेक्ट टू कोई चीज इधर दी गई हो और इधर कोई चीज दी गई हो, बीच में विद रिस्पेक्ट टू आ जाए, तो हमने फर्स्ट को वायलेट कर लें और सेकंड को यूलेट कर लें। ओके, वो लेट करने के बाद इसका मतलब आपके पास ये चीज फाइंड हो जाए बन जाएगी, यानी कि आपने ना जो चीज करनी है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपने dy बाई dx फाइंड करना है। ओके, तो अब देखें, तो इसको हमने y लेट कर लिया, इसको हमने u लेट कर लिया, यानी कि हम लोगों ने फाइंड करना है dy, सॉरी यहाँ पर एक में जो है ना वो हुई भी होगी मिस्टेक, बल्कि नहीं, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। ओके, इसको हमने वाई लेट कर लिया, इसको हम लोगों ने यू लेट कर लिया है। ओके, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं चेन रूल। चेन रूल हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। ओके, तो इसको हमने वाई लेट कर लिया, इसको हम लोगों ने यू लेट कर लिया है, ठीक है, तो ये वायलेट हो गई, यूलेट हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम लोग उसको चेन रूल की फार्मूला में पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉज होता है। इस चीज को हमने डिफरेंशिएट किया। अब दूसरी चीज जिसको हमने यू लेट किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, cot x है, cot x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस, ये हम लोग डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, 1 ओवर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंड एक्स लिख नहीं सकते, इसको हमने लिखा है, क्यों लिखा है वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये डी यू बाई डी एक्स है, इसको हमने डी एक्स बाई डी यू लिखा है, तो इसको हमने ऊपर नीचे कर दिया। और 1 बाई कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो वो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया है। तो डी स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास आता है चैन रूल। अब पता है आपने मुझे, अब क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज 2.5 करा रहा हूँ, 2.4 में आपने सेम ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, तो अब देखें कि डी वाई बाई डी यू क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करना है, तो डी वाई एक कोने में, डी यू एक कोने में हम लोग लिखते हैं चैन रूल में, और बाकी जो अगर हमारे पास एक्स दिया गया है तो एक्स और डी एक्स हम लोग ऐसे अप्लाई कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल अगर हो जाए ना तो दोबारा वही चीज बच जाती है, ठीक है। ये हम लोग मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ। ओके, अब देखें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, कॉज एक्स पुट कर दी, और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, साइन स्क्वायर एक्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपने इसको वायलेट करना है, इसको यूलेट करना है, इसका मतलब आपने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों के जो आंसर आएंगे ना उनको आपने पुट कर देना है इस चेन रूल में, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाय इसको यूलेट किया है ना, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। इसको हमें उलट करके क्यों लिखा, क्योंकि हमें ना डेरिवेटिव ना जो चेन रूल है ना उसमें हमें डी यू बाई डी एक्स नहीं बल्कि डी एक्स बाई डी यू चाहिए, इसलिए इसको मैंने उलट किया और इसका हमारा आंसर आ गया है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो अगर आप लोग देखें तो x इज इक्वल टू साइन स्केयर x एंड u इज इक्वल टू साइन फोर x हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है। यानी कि डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ओके। तो अब हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्केयर एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर क्योंकि साइन स्केयर एक्स है ना, यानी कि साइन की पावर एक जो है ना 2 है, तो अब यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा पावर रूल, ठीक है। तो 2 स्टार्ट में आ गया, साइन एक्स की पावर जो है 2 माइनस वन, 1 ही रह जाती है, तो 2 साइन एक्स आ गया एंड टू डेरिवेटिव ऑफ पावर के नीचे वाली टर्म, पावर के नीचे साइन एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है। ये फर्दर हम लोग इसको 2 साइन एक्स ऐसे ही आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो वो कॉस लिख दिया, ये चीज आ गई। अब हम लोगों ने u को जो है ना ये टर्म इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब cos की पावर 4x है ना, तो हमारे पास 4 स्टार्ट में आ जाएगा और cos की जो पावर है वो 4 माइनस 1 हो जाएगी, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो cos 3x हो गया, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी कि पावर के नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है। तो आगे आप तक देखें, ये हम लोगों ने 4 cos क्यूब x ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, वो भी हम लोगों ने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। ये हमारे पास माइनस 4 साइन x cos क्यूब x हमारे पास ये टर्म ऐसे ही आ गई, ठीक है। इसको हम लोग उलट कर देंगे, यानी कि 1 बाय की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें आगे ना जरूरत होती है, ठीक है। ये जो है ना डी यू बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोगों ने डी एक्स बाई डी यू लिख दिया है, ठीक है। ये चीज आगे समझ आपको। नेक्स्ट भी हमारे पास इसमें हम लोग चैन रूल को अप्लाई कर देंगे, जब हम लोग इसमें चैन रूल को अप्लाई करेंगे तो डी वाई इधर आ गया, डी यू इस कोने में आ गया, डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग ये निकाली हुई है, ये हम लोग ने पुट कर दी, और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये पुट कर दी। यहाँ से साइन और साइन भी कैंसिल होगा, और एक कॉस इस कॉस से कैंसिल होगा, तो ये कॉस के रह गया, ठीक है। तो कॉस के नीचे है ना, अगर हम उसको ऊपर लेके जाए तो वो सीकेंड स्केयर बन जाता है, या आप माइनस 1 बाई 2 कॉस के एक्स भी इसको लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक्सरसाइज 2.4 देख लीजिए, इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। आप ना उस पहले उसको एक्सरसाइज को ना देखें, उसकी शुरू की 2 मिनट की वीडियो देख लें, वहां पे मैंने चेन रूल एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, और वो हमें उसने हमें एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। इफ 10y into 1 plus 10x is equals to 1 minus 10x, then show that dy by dx is equals to -1, ठीक है। वो कहता है इफ ये चीज हमारे पास है तो हम लोगों ने इस चीज को प्रूव कर देना है, ओके। तो यानी कि dy by dx इक्वल टू -1 हम लोग ने प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत सिंपल सा है, अब मैं आपके सामने करते जाऊंगा और आपने इसको बहुत सा एक अच्छी कॉन्टेक्ट वीडियो में रख के सुनना है, ठीक है। सिंस क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है 10y 1 plus 10x is equal to 1 minus 10x, जो चीज हमें if वाली दी गई है ना, वो मैंने ऐसे ही लिख दी है, ओके। 10y ऐसे ही लिखेंगे, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये चीज पूरी हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये देखें ना, ठीक है। तो 10x को हमने 10y को ऐसे ही रख के, ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे आके हमारे पास डिवाइड होगी, यानी कि 1 minus 10x और 1 plus 10x बन गया है, ओके। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए, ऊपर 1 minus 10x हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, नीचे 1 plus 10x ऐसे ही है, लेकिन मैंने 1 डॉट यहाँ पे लिख दी, यानी कि इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 हो जाता है, 10x into 1 10x ही होता है, 1 से मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली बात वो ये है, ये जो 1 है ना, 1 जिधर जिधर 1 है, एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1, इसकी जगह पे हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो 10 पाई बाय 4 है ना, वो हमारे पास 1 ही होता है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही होती है। इधर हम लोगों ने लिख दिया 10 पाई बाय 4, इधर भी हम लोगों ने लिख दिया है 10 पाई बाय 4, इधर हम लोग नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 10 पाई बाय 4 माइनस 10x हमारे पास ऐसे ही आ गया, 1 प्लस यहाँ पे हमने क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किया था ना, उसी जगह पे हम लोगों ने 10 पाई बाय 4 इंटू 10x हमारे पास आ गया है, ओके। ये हमारे पास फर्दर किस चीज की इक्वल होता है, ये हमारे पास फर्दर इक्वल होता है इस चीज के 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स के। अगर आपने सेकंड ईयर मैथ पढ़ी, ऑब्वियसली पढ़ी होगी, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था, जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं 10 ऑफ a माइनस बी या 10 ऑफ p माइनस क्यू,
तो वहाँ भी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। ये पूरा वो फार्मूला बन गया ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इस टर्म को याद रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस टर्म को जाके डिवाइड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को पाई बाय 4 मतलब 10 पाई बाय 4 लिख देना है, और ये पाई बाय 4 माइनस 1 बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। तो सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे, ओहो, मैं प्रीवियस स्लाइड की तरफ चला गया हूँ। सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स हमारे पास आ गया ना, तो नेक्स्ट पे हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स कैसे आया है? अब देखें ना, इस साइड पे हमारे पास tan y मौजूद था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास tan y है, tan y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस एक्स है ना। ये tan और वो ये tan जो है ना कैंसिल होंगे, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब पाई बाई 4 जो है ना कि पूरी टर्म कांस्टेंट है, यानी कि जो पाई होता है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/80 होती है। ये 1/80/4 है। इसका डेरिवेटिव हम ले तो वहां से 0 आता है। 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले 1 आता है। 0 माइनस 1 -1 होता है, तो dy by dx इज इक्वल टू -1, और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लें। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने पहले ऐसे ही इधर आके डिवाइड कर दी। इधर हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 लिख देना है दोनों जगह पे, वो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। 10 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा। दोनों साइड पे हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 0 माइनस 1 आएगा, जो कि हमारे पास -1 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2। सिर्फ इस एक्सरसाइज का नहीं बल्कि इस चैप्टर का, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में जो मेरा टीचिंग का करियर है, इतना बड़ा करियर नहीं है मेरा, जिस स्टूडेंट को भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया उसका पेपर में आया। आप कभी अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पेपर में इंशाल्लाह ये आएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, उसमें वो हमें कहता है कि इफ ये टर्म दे दीजिए ना, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस इन्फिनिटी, ये पूरी टर्म ऐसी चलती जा रही है। प्रूव दैट, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी चीज है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमें पता है y इज इक्वल टू, ये उसने हमें दे दिए ना, ठीक है। इसके हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर लेंगे। कैसे लेंगे, मैं आपके सामने लेता हूँ। ये देखें, इसके जो है ना लिखा है टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड, यानी कि इधर भी स्केल लेना है, इधर भी स्केल लेना है। जब इधर स्केल लेंगे तो वाई स्केल बन जाएगा। जब हम लोग इधर लेंगे ना स्केयर, जब इधर हम लोग लेंगे ना स्केयर, जब इधर हम लोग लेंगे ना स्केयर, ये चीज मैंने आपने याद रखनी है। जब यहाँ पर हम लोग स्केयर लेंगे ना, तो जो सबसे ऊपर वाला स्केयर रूट है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बाकी कैंसिल नहीं होंगे, फर्स्ट वाला स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। जब फर्स्ट वाला स्केयर रूट खत्म होगा ना, तो सिर्फ 10x रह जाएगा। तो 10x प्लस बाकी दोबारा टर्म ऐसे फिर से आ जाएगी कोई। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स मेरी बात? समझ रहे हैं ना? हम लोगों ने दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, इधर वाई स्केयर बन गया, इधर जो सबसे ऊपर वाला स्केयर रूट है ना, वो खत्म हो गया। बाकी नीचे की टर्म ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, 10x प्लस स्केयर रूट ऑफ 10x प्लस स्केयर रूट ऑफ 10x चलता जा रहा है, ठीक है। दोबारा से 10x ऐसे ही आ गया, प्लस स्केयर रूट ऑफ 10x प्लस स्केयर रूट ऑफ 10x प्लस स्केयर रूट ऑफ 10x, सो ऑन। क्योंकि ये जा रहा है ना, बेशक मैं 5 6 100 भी 10x ले दूं, लेकिन ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये जो टर्म है ना हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है y है, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे y। तो y स्केयर इज इक्वल टू 10x प्लस y बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। दोनों साइड पे स्केयर लिया, फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर रूट खत्म करके जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, और फिर से उसकी जगह पे हम लोगों ने y लिख दिया है। क्वेश्चन में ये चीज दी गई है, ओके। अब हम लोग इसके दोनों साइड पे ले लेंगे डिफरेंशिएट, यानी कि इसको हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका लेंगे हम लोग डेरिवेटिव। देखें, डी बाई डी एक्स वाई स्केयर इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई, ओके। इसका और इसका दोनों साइड पे मैंने ले लिया है डेरिवेटिव। अब देखें, वाई स्केयर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो लग जाएगा पावर रूल, ठीक है। तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 1, 2y हो गया, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर नीचे वाली टर्म y है ना, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है, ओके। हम लोग फर्दर इसकी तरफ आएंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, ओके। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है सीकेंट स्क्वायर x प्लस इसका जब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव ना, तो वो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ओके। ये चीज समझ आ गई। इसका डेरिवेटिव आ गया 2y dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ना, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव ये चीज करनी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा
बहुत सिंपल सा डियर स्टूडेंट सिनेरियो होगा। ये देखिए ना, ये जो है ना हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इस साइड पे ले जाएंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड पे ले जाएंगे, इसको उधर लेके जाके माइनस कर देंगे, यानी कि टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल सेकंड स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया है। ओके, और अगर हम लोग देखें इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास टू वाई इसकी जगह पर आ जाएगा, इसी जगह पे वन आ जाएगा, टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीक्वेंस के एक्स। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये देखें ना, दोनों साइड पे स्केल लेना है, ठीक है। 10x प्लस एक पूरी टर्म बचेगी, जो पूरी टर्म बचेगी उसको आप लोगों ने y कह के दोनों साइड पे इसको डिफरेंशिएट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। तो इसको देखते हैं। ये इतना ज़्यादा ऐसे क्यों लिखा हुआ है मैंने, शायद इसकी पार्ट्स में बनाए हुए हो, नहीं कोई नहीं है, चले इसको हम लोग करते हैं। ये भी जो है ना, ये एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है 2.5, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू, वो कहता है इफ x ये हो y ये हो देन शो दैट a dy by dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने प्रूफ करना है। ओके, तो अब देखें ना, क्योंकि हमें ना प्रूफ में dy by dx चाहिए ना, सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली शर्त होगी ना, वो dy by dx फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करें, वो मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है। जब इस तरह की दो इक्वेशंस दे दी जाए ना, तो और हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, तो हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स चेन रूल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर उसको चेन रूल में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग करते हैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्या कहते हैं इसको, थीटा। ओके, जब हम लोग लेंगे ना इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि इस टर्म का डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा। ओके, तो अब देखें ए जो है ना कांस्टेंट है, वो स्टार्ट में हम लोगों ने लिख दिया, कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा पावर रूल। जब हम लोग यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो 3 यहाँ पे आएगा हमारे पास स्टार्ट में, और कॉस की पावर जो 3 है ना -1 हो जाएगा, तो वो 2 बचता है, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साथ में पावर के नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव हम लोग ने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 3a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो कॉस जो है ना डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया है। ओके, इसको हमने उलट कर लिख दिया है, माइनस ऊपर रह गया, बाकी जो है ना 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमारे पास जो y है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे b कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, साइन साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग लगा देंगे पावर रूल। जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ना पावर रूल, तो जो है ना 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 -1 हमारे पास 2 बचता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, एंगल के नीचे वाला पावर के नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है कास, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे चैन रूल। जब हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई एक कोने में डी एक्स एक कोने में, और क्योंकि एंगल हमारे पास थीटा है, प्रीवियस क्वेश्चन में यू था, यहाँ सॉरी एक्स था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा है, इधर थीटा और थीटा लगा दिया। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये फाइंड की है, ये पुट कर दी। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने ये फाइंड की हुई थी, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस बचता है ना, साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये हम और 3 भी कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई ए tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव ये चीज़ करनी है ना, ठीक है, और देखें डी वाई बाई डी एक्स के साथ ए है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना कि इसको जो है ना दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ए से, बल्कि ए से मल्टीप्लाई भी नहीं करते, ए इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इस डी वाई बाई डी एक्स से, तो ए डी वाई बाई डी एक्स ये चीज़ आ गई। इस पूरी टर्म को हम लोग इधर लेके जाके प्लस कर देंगे इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स मैं बताऊँ, इस प्रूफ को करना मुश्किल नहीं है। आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो आपको डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हमारा हमारे पास आंसर
आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शहजादे जो है ना मेरे स्टूडेंट, आप लोग खुद करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। एक्स दे दिया गया, वाई दे दिया गया, सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और चेन रूल के अंदर आपने पुट कर देना है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव जो है ना कॉस का लेना है, साइन का अलग लेना है। एक कांस्टेंट है उसको आप शुरू में लिख देना, इधर भी एक शुरू में लिख देना, साइन का कॉस का डेरिवेटिव लेने लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो है ना इम्पोर्टेंट है आपको शॉर्ट के लिहाज से, और थोड़ा सा जो बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के, और आगे अब आप मजीद जब भी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो आप ये जो क्वेश्चन है ना इसको यूज होते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो ये है ना इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल जो है ना आपके पास 7 पार्ट्स हैं, इन सब का लेना आप लोगों ने डेरिवेटिव है। लेकिन जो डेरिवेटिव आपने लेना है ना, वो आपने देखें कहाँ पे कॉस इनवर्स दे दिया गया है, कॉट इनवर्स दे दिया गया है, साइन इनवर्स दे दिया गया है, सेकंड इनवर्स, ये चीज़ें दे दी गई हैं। तो इन सब की जो आइडेंटिटीज़ है ना, यानी कि इन सब के जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। और इनके फार्मूलाज क्या होते हैं मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताया था, एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैं आपके सामने वो वाली स्लाइड ओपन करता हूँ, वेट अ मिनट। तो डी स्टूडेंट्स ये देखें ना, मैंने आपके सामने स्टार्ट में ये वाले फार्मूलाज शो कराए थे। डी बाई डी एक्स अगर आपके पास साइन इनवर्स का आ जाए तो वो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वैसे कि मैं एक अलग वीडियो में सारे समझा चुका हूँ। ओके, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह सेकंड का हमारे पास ये होता है, कॉस इनवर्स का ये होता है। ये जो है ना आप लोगों ने यूज करने हैं, इनके अंदर हम लोग जस्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू हुआ करेगी, वो हम लोग इनके अंदर पुट किया करेंगे क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की तरफ आते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप लोग ये भी अपने हाथों से नोट कीजिएगा, लिखिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं आपके सामने cos इनवर्स x बाई ए इसका फर्स्ट पार्ट है, और उसको हम लोग ने करना है डिफरेंशिएट। सबसे पहले आप इसको जो सोल्यूशन है वायलेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई ए। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे डी वाई बाई डी एक्स ये तो बन जाएगा ना, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x बाई ए आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। अब देखिए ना, जो कॉस इनवर्स ऑफ x होता है ना, इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हमारे पास होता है माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारे पास एंगल हो वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो cos इनवर्स ऑफ, वहां पे हमने x पढ़ा है लेकिन यहाँ पे हमें x बाई ए दे दिया गया है। आपने वो फार्मूला सामने रखना है, और ये जो सिनेरियो है ना, एक इधर x है और एक इधर x है, वहां पे हम लोग x बाई ए पुट कर देंगे। -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। x की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे x माइनस है वो पुट कर दिया, साथ में d बाई डी एक्स ऑफ एंगल, जो एंगल दिया गया उसका डेरिवेटिव लेना होता है x बाई ए का। ओके, आगे हम लोग फर्दर लिखते हैं -1 ऐसे ही आ गया, स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, 1 माइनस ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ऊपर नीचे अलग-अलग बन गया। अब हम लोग साथ में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक कांस्टेंट है ना वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि 1 बाई ए आ गया स्टार्ट में, साथ में इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो मजीद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अगर हम लोग देखें ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 आता है, ये 1 हम लोगों ने लिख दिया है, 1 बाई ऐसे ही रह गया, -1 ऐसे ही आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमारे पास कैसे आया है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। जब हम लोग यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा जो है ना वो 1 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया है, और ये डेरिवेटिव इसका 1 आ गया, वो हम लोग लिख दिया। ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्या कहते हैं वेट, ये वाला ए स्क्वायर हमारे पास कैसे आया, ये भी देखने वाली बात है। अब देखें ना, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे भी है, इस पे भी है। इस पे जो स्क्वायर रूट अगर हम लोग अलग लिखें ना, तो वो खत्म हो जाता है, सिर्फ ए बच जाता है, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे पास -a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है। ओके, ठीक है, ये ए स्क्वायर जो है ना ए वन के ऊपर आ गया, ए और ए कैंसिल हो गए, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। उधर जहाँ पे x होगा ना, उस जगह पे आपने x बाई ए पुट कर देना है। ओके, और साथ में ये एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है x बाई ए का। ओके, और उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, आपका आंसर आ जाता है। बस ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, ये आपको आते होंगे। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट है ना, वो आपके पास कॉट इनवर्स एक्स बाय ए दे देता है क्वेश्चन में। ओके, ये देखें y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाय ए दे देता है, और जो कॉट इनवर्स है, अब आपने उसका फॉर्मूला अगर आपको आता होगा ना, तो आप उसके अंदर ना x की जगह पे x बाय ए पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास होता है -1/1 + एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ उधर 1 + एक्स लिखा होता है उसके, जो मैंने फार्मूलाज आपको पहले बताए हैं। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, -1 ऐसे ही आ गया। और यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उस बार इसका डेरिवेटिव लेंगे सेम प्रीवियस की तरह है, और वो 1/a ही आएगा। फिर ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर स्क्वायर रूट की वजह से खत्म हो गया था स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो -a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ना वो फार्मूलाज याद करने हैं, और एक्स की जगह पे आपने ना एक्स बाई ए पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, वेट सॉरी, ये थर्ड पार्ट है इसका। ये मिक्स हो गया मेरे से। अच्छा जी, अच्छा, अभी इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 1/a इंटू साइन वर्स ऑफ x बाई ए। ये भी सेम उस जैसा है, जस्ट इसने स्टार्ट में आपको 1/a दे दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले इसको y से लेट किया, y इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड पे d बाई डी एक्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 1/a कांस्टेंट है ना, वो d बाई डी एक्स से पहले आ जाएगा, 1/a स्टार्ट में आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स ऑफ a बाई एक्स। अब आपको समझ आ गया होगा, आपने साइन वर्स वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। एक्स की जगह पे ए बाई एक्स आपने पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको मजीद सॉल्व करवाता हूँ तो आप देखना समझ आएंगे, मुझे पता है। ये देखें, 1/a तो स्टार्ट में है ना, उसको तो ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब साइन वर्स का जो डेरिवेटिव है ना, वो 1/√1 माइनस इंटू ए बाई एक्स कॉस के लिए एक्स होता है ना, यहाँ पे ए बाई एक्स लगा दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए बाई एक्स, एंगल का डेरिवेटिव सारे होते हैं। ठीक है, 1/a ऐसे ही आ गया, 1 ये वाला ऐसे ही आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, ऊपर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, हम लोगों ने एलसीएम लिया। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ आएंगे आपको। ठीक है, ए डी बाई डी एक्स, अच्छा अब देखें, ये ए जो है ना ऊपर है ना स्टार्ट में आ गया। ठीक है, और एक्स नीचे है ना, एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, तो मजीद फर्दर जब हम लोग इसको लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब देखें, ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वजह से ना स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस टर्म का नहीं, एक्स बचेगा, एक्स इधर ऊपर आ जाएगा, एक्स आ गया हमारे पास, ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे ना, तो -1 स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर जो है ना, पावर रूल लग रहा है। ठीक है, -1 स्टार्ट में आ गया, -1 -1 -2 होता है, तो -x की पावर -1/2 बन गई है। ठीक है, तो पावर -1/2 उसको नीचे लिख सकते हैं, तो उसको नीचे लिख दिया है, -1/x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये x और x जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसका पार्ट जो है वो 4 है, सेम प्रीवियस की तरह है। इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर x बाई ए या a बाई एक्स नहीं है, बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर उसने एंगल दे दिया। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में x होता है, उसकी जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जो dy बाई डी एक्स है ना, वो हमारे पास क्या बनेगा, वेट, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमें समझ आ गई। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसका ये 2 नीचे नहीं है ऊपर है। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारा x होता है फार्मूला में, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव ले लिया। वहां पे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में x बाई ए था। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ना, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता है। ओके, और ये माइनस भी है, साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, माइनस की वजह से ये साइन हमारे पास चेंज हो गया है। ठीक है, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव साथ में वो इधर लेगा,
तो इस होल की पावर 1/2 है ना, जब पावर 1/2 आ जाए तो पावर रूल लग जाता है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर 1/2 है, 1/2 माइनस 1/2 होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर नीचे वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया है। ओके, तो अब अगर फर्दर देखें इसको, तो यहाँ पर जो उसने सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स किए हैं, 1 माइनस 1 जीरो होता है ना, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाता है। ओके, 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाता रह जाता है ना ये, तो उसको हम लोगों ने ये लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। 1/2 भी हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वो माइनस 1/2 है ना, तो क्योंकि वो माइनस है उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं पावर 1/2 में, वो भी हम लोगों ने ये लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 0, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2x। 0 माइनस 2x होता है, माइनस 2x होता है, तो ये माइनस 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और ये जो है स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल होंगे, सिर्फ एक्स बचेगा। माइनस वन बाई एक्स आ गया, ये माइनस इधर आ गया, माइनस 1/x आ गया, ये एक्स इधर आ गया, ठीक है। 2 तो खत्म हो गया, इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के लिख सकते हैं, एक्स टू एक्स कैंसिल, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने जस्ट है ना करना क्या होता है, आप लोगों ने जो होता है ना फार्मूला, उसमें एक्स का जो होती है ना एंगल, उस जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, तो सॉरी 5 है, 6 और 7 आप खुद करेंगे, सेम एज अबव है। इतनी ज़्यादा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए, ये दो तो आप, मुझे उम्मीद है आप खुद कर ही लेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। अच्छा जी, y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है उन जैसा ही, थोड़ा सा ये लेंथी हो गया है। क्यों हो गया है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, सबसे पहले सेकंड सेकंड वर्स आपने दे दिया है, तो सेकंड वर्स का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब उसके अंदर जहां जहां एक्स है ना, वहां पे ये चीज हम लोगों ने पुट कर देनी है। ओके, जो है ना आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा इसके फार्मूलास, ठीक है। अब देखें, 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये पुट किया, पर स्क्वायर आ गया माइनस 1, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, जो सेकंड इनवर्स का एंगल है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। ये चीज समझ आ गई आपको? 1 ओवर ये चीज ऐसे ही आ गई। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ऊपर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे इसका आधा हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो लिखने के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो लेंगे ना, नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। ऊपर जो टर्म हमारे पास बचेगी, ये कैंसिल होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा, माइनस ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये डियर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम तो आती ही होगा। उसके बाद हम लोग इसकी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई जो चीज़ हो रही है वो है क्वोशंट रूल। ओके, तो क्वोशंट रूल हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले टर्म ऐसे इंटू डेरिवेटिव, ऊपर वाले टर्म माइनस ऊपर वाले टर्म ऐसे इंटू डेरिवेटिव नीचे वाले टर्म। ये क्वोशंट रूल है, ये भी आप प्रीवियस हर एक्सरसाइज में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे लगा दिया है क्वोशंट रूल, और से देखें क्वोशंट रूल को स्टडी करें, ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये चीज आ गई है ना, 1 ओवर एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के माइनस 1, ऐसे ही आ गया। अब 1 ये जो चीज है ना, ये चीज आप लोग देखें, ये चीज और ये चीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों फार्मूलाज मानने हैं, तो इन दोनों फार्मूलाज को हम लोग कर देंगे ओपन। ओके, इनको ओपन करेंगे, यानी कि हमारे पास वो हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है, प्लस 2ab, 2 टू एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र। सिमिलरली इसमें भी हम लोगों ने लगा दिया है फार्मूला, तो वो हमारे पास बन जाता है एक्स पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 बन जाता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग फर्दर इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इस चीज़ को सॉल्व करे थे, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव भी 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। और जो नीचे इसके ऊपर स्क्वायर था ना, हम लोगों ने खत्म करके सिर्फ ऊपर का स्क्वायर रूट रख दिया, और वो स्क्वायर खत्म हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। अब देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा,
एक और चीज़ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो होल का स्क्वायर बन जाता है ना। और क्योंकि ये इसमें है ना, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही रहेगी इनटू ये जो है ना, अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे, एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही आ गया हमारे पास माइनस। अब ये जो टर्म है ना इनके, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि वो माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। प्लस वन, ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के सब सिग्नेचर जो है ना, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। ये जस्ट हमने इसको ओपन किया है इनटू इसकी तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के टू एक्स सॉरी कॉमन है, टू एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास एक्स के माइनस वन माइनस एक्स के माइनस वन हमारे पास बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है टू एक्स कॉमन, ओके। तो आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लोग देखें कोई चीज़ कैंसिल होती है, वेल वन और वन आपस में हो गए कैंसिल, एक्स की पावर फोर भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये और ये टर्म बच जाती है, फोर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ बच गई है, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर, ओके। इनटू हम लोग देखें आगे अगर यहाँ पर तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गई है, ऊपर वाले टर्म की बात करें यहाँ से ये और ये कैंसिल होगी, सिर्फ माइनस टू इंटू टू एक्स बच जाता है। तो ये देखें टू एक्स इंटू माइनस टू लिख दिया मैंने, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर एक्स ओवर ये चीज़ बच जाती है। इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास टू एक्स रह जाता है, ठीक है, क्योंकि फोर का एलसीएम टू होता है और एक्स स्क्वायर का सॉरी फोर का स्क्वायर रूट टू होता है और एक्स स्क्वायर का एक्स होता है, तो टू एक्स आ गया, एक्स और एक्स कैंसिल, टू मतलब टू टू द फोर माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाता है। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सेकंड की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर इसका आप लोगों ने ले लेना है एलसीएम, पूरे आप थ्रू आउट इसका एलसीएम लेते जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और इधर से इसको हम लोगों ने क्वेश्चन रूल लगा के ना इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, एंड पे चीजें कैंसिल होंगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मेरा कॉन्टैक्ट भी होता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के क्वेश्चन होना शो दैट करना हो तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इक्वल है, इफ अगर हमारे पास वाई बाई एक्स जो है ना वो इस चीज की इक्वल हो, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने इसके अंदर सिंपल जो अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। अच्छा अब देखिए ना, आप लोगों ने इस चीज को यूज करना है और ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है, सिंस जैसा कि हमें मालूम है y बाय एक्स इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स बाय वाई होता है, ओके। y बाय एक्स इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स बाय वाई हमें दिया गया है, और क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये x जो है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें y इज इक्वल टू एक्स टेन वर्स एक्स बाय वाई हमारे पास बन गया, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे, और जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हमारे पास आंसर ये आएगा, ठीक है। बस ये सिंपल से इसमें सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है। तो मैं मजीद को आगे सॉल्व करता हूँ ना, तो ये देखें सबसे पहले हमने ये चीज ऐसी लिखी थी, एक्स जाके मल्टीप्लाई हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन वर्स एक्स बाई वाई बन गया। दोनों साइड पे हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन वर्स एक्स बाई वाई, ठीक है, एक्स टेन वर्स एक्स बाई वाई। हम लोग अब देखें एक एक्स है और एक ये है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, तो इसमें हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि हम लोग एक्स को ऐसे ही लिख के इंटू डेरिवेटिव ले लेंगे दिस टर्म, प्लस दिस टर्म ऐसे लिख के डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स का, ये देखें एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन वर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस टेन वर्स वाई बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये चीज लिख दी। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपने ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक्स हमारे पास ऐसे ही रह गया ना, और टेन वर्स ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास होता है टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक्स होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्स बाय वाई है, तो एक्स बाय वाई लिख देंगे, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स बाय वाई का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, और इस एंगल का हम लोग ने सॉल्व में डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है, प्लस टेन वर्स हमारे पास वाई बाई एक्स ऐसे ही आ गया, और जो इसका डेरिवेटिव है वन ही होता है, वो हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समझ रहे हैं ना, ये वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह पे वाई बाई एक्स ये थी हमने पुट कर दी, साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी हम लोगों ने लिख दिया है, ओके।
और आगे फर्दर x इज इक्वल टू हमारे पास ये टर्म जो है ना क्या बनेगी, कैसे बनेगी अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म है 1/, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखे, फिर साथ ही एलसीएम ले लें तो वाई स्केयर एलसीएम आ जाता है। ऊपर हमारे पास इस जगह पे वाई स्केयर आ जाएगा, इस जगह पे एक्स स्केयर आ जाएगा, तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर हमारे पास आ गया है। ओके, साथ में इसका डेरिवेटिव है। आप इसका डेरिवेटिव देखें ना कैसे ले रहा है, एक्स बाय वाई है ना, ये दोनों चीजें आपस में हो रही हैं डिवाइड। जब दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, यानी कि नीचे वाली टर्म का स्केयर लिख देंगे वाई का स्केयर। उसके बाद हम लोग जो है ना वाई ऐसे इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म। तो अब ये क्वेश्चन रूल लगा दिया मैंने, समझ लिया ना, जब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे वाई स्केयर आ गया, ठीक है, नीचे वाली टर्म का स्केयर, और ऊपर हमारे पास नीचे वाली टर्म पहले ऐसी लिख के साथ में इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 लिख दिया हम लोगों ने, माइनस ऊपर वाली टर्म x है ऐसी लिख दी इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म, उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही बन रहा है वो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, प्लस टेन वर्स y बाई एक्स है, यहाँ पे वही लगा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो इक्वल्स टू हमारे पास अब ये टर्म जो है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना हमारे पास वाई स्केयर और ये वाला वाई स्केयर ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और ये एक्स हमारे पास साथ मौजूद है, एक्स ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स के हमारे पास बनेगा इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स हमारे पास बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना, समझ आई या नहीं आई? ये सिंपल हम लोगों ने वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इधर बन गया हमारे पास, और वाई वाई आ गया माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे हम लोगों ने क्या लिखना है। अच्छा, एक और चीज़ ये देख सकते हैं यहाँ पर टेन वाई बाई एक्स था ना, उस जगह पे मैंने टेन एक्स बाय वाई था ना, उस जगह पे मैंने वाई बाई एक्स क्यों लिख दिया है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ दी गई है कि वाई बाई एक्स जो है ना वो टेन वर्सा वाई एक्स बाई वाई की इक्वल है। तो मैंने जो इसकी जगह पे वाई बाई एक्स पुट कर दिया, डायरेक्ट वाई बाई एक्स मैंने पुट कर दिया है। तो अब आप लोग देखिए ना कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इस साइड पे मौजूद है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इस साइड पे मौजूद है, तो वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू, ये जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बाई वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर और वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर बन जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। बहुत सिंपल सी सिनेरियो है, आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने कर दिया यहाँ पर स्टेप में, और इस साइड पे डी वाई बाई डी एक्स आई ये वाला, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ तक ये चीज़ बन गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अगर हम लोग देखें कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को वो एक साइड पे कर लेगा और बाकी की टर्म्स को वो एक साइड पे कर लेगा। ठीक है, और फिर आगे से बहुत सिंपलीफिकेशन है इसकी, ईजी सी। अब देखें ये जो टर्म है ना डी वाई बाई डी एक्स वाली, इस टर्म को इस साइड पे लेके जाके वो प्लस कर देगा, यानी कि एक्स स्केयर बाई वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्केयर बाई वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ऐसे ही आ गया प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये इधर ले लिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, और इधर हमारे पास बन जाएगा वन प्लस एक्स स्केयर बाई वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ओके, और इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वाई बाई एक्स कॉमन है। ठीक है, तो वाई बाई एक्स को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो हमारे पास कुछ ये बनेगी, क्या कहते हैं, एक्स स्केयर अवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वन। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, वाई बाई एक्स सिर्फ बच जाता है। ओके, तो वाई बाई एक्स हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, शायद मैं आपको डिलीवर करने में फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश अपनी तरफ से फुल की है। ठीक है, आपने ये जो चीज़ है ना एक्स को तो लेके जाना है, आपने डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइड पे इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे वो फार्मूला tan इनवर्स का लगा के, फिर इसके अंदर क्वेश्चन रूल भी लगेगा, फिर चीज़ों को आगे पीछे करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड पे करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू आपको वो देता है कि tan p tan इनवर्स ऑफ x एंड देन शो दैट जो है ना 1 प्लस एक्स स्केयर
y1 माइनस पी वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। वेल सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। अब देखें इफ वाली चीज़ को हमने यूज़ करना है और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इफ y इज इक्वल टू 10 इंटू दिस उसने हमें दे दिया है, तो अब देखें हम लोग करते करेंगे क्या, हम लोग ये जो 10 है ना इसको इधर ले आते हैं। इधर लेके आएंगे तो 10 वर्स बनेगा, यानी कि 10 वर्स y इज इक्वल टू पी 10 वर्स ऑफ x। ये 10 इस इधर है ना, इस यहाँ पर जब आएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो और y एक साथ है, 10 इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पी 10 इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर भी हम लोग डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी। p कांस्टेंट है वो स्टार्ट में लिख के डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x उसने लिख दिया है, ओके। मजीद हम लोग इसको देखते हैं फर्दर। तो अब देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ y वो हम लोगों ने लेना है। तो वो जो है ना, अब प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, 10 वर्स ऑफ x जो है ना वो हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे y है तो 1/1 प्लस एक्स की जगह पे y आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इनटू एंगल का डेरिवेटिव वो हमारे पास y है ना, और क्योंकि कर x के रिस्पेक्ट से है तो वो डी वाई बाई डी एक्स, एंगल y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू p ऐसे ही रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें 10 वर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है वो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे एक किस्म का हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ये जो चीज़ है ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसने पेपर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला है। इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है ना। तो अब देखें यहाँ पर वो करेगा, ये जो टर्म है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो उधर आ जाएगी, और ये जो टर्म है ना उस पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ में उसने इस किस्म की चीज़ सॉल्व करने को बोली हुई है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस जगह पे y1 भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने y1 लिख दिया, ये इधर प्लस हो रही जाके माइनस हो जाएगी, ये टर्म इधर आके माइनस होगी, इक्वल टू 0 आ गया। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहीं पे जो है ना हमारी एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम पजीर होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई डोंट नो कि कितनी मिनट की ये वीडियो बनी है, काफ़ी देर से मैं बैठ के बोर हूँ। तो प्लीज़ जो है ना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन सबको भी फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।